यूनिवर्स एडिशन व्हाई डू यू फील स्टक। इस वाले वीडियो को तुम एंड तक देखोगे तो मैं तुम्हें कसम से ये बात कह सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि ये स्टेप्स तुम पढ़ के तो नहीं समझ पाओगे। मैं एक एक एग्जाम्पल और अच्छे से डीप में जाऊँगा। हर एक के पीछे एक कार्मिक लेसन है, तो एंड तक बने रहो। दिस इज़ नॉट क्लिक बेट, लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्टली बिफोर आई टेल यू एनीथिंग, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो शॉर्ट, क्रिस्पी और काफ़ी ब्रीफ में होने वाली है, बिकॉज इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं सेपरेटली 4-4 घंटों तक बात कर सकता हूँ बिना रुके, बिकॉज आई हैव कंज्यूम दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेड इट। आई हैव reiterated it. Anyways, let's get into the video. You are stuck right now. कुछ नहीं मन कर रहा, आगे कुछ नहीं दिख रहा, रोशनी भी नहीं दिख रही टनल के एंड में, बस अंधेरा था। अचानक से इस वीडियो पे तुमने क्लिक करा, क्या सोच के करा, आई डोंट केयर, बट अब आ गए हो तो आई कैन गारंटी यू दिस दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्टली, अटेंशन। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा सबसे सबसे बड़ा करेंसी इस दुनिया में है अटेंशन। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल डोपामिन डिटॉक्स, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो थिंक ऑफ इट दिस वे कि लड़कियां तुमसे क्या मांगती है, अटेंशन। अगर आप एक लड़की हो तो आप क्या ज़्यादा क्रेव करते हो, अटेंशन। दुनिया आपसे क्या मांगती है, अटेंशन। मार्क ज़करबर्ग आपसे क्या मांगता है, अटेंशन। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से, अटेंशन। मैक्सिमम ऑफ द टाइम बाकी चीज़ों के लिए भी ऐसे ही काम करता है, एंड सेम गोज फॉर आवर ब्रेन। सो हमारा मंकी माइंड हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ये वाला डायग्राम तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस पर अगर तुमने क्लिक किया, मतलब चांसेस आर कि तुमने पहले भी क्लिक कर रखा है, एंड यू नो दिस डायग्राम। सो दिस इज योर कॉन्शियस माइंड, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। नाउ द थिंग इज, तुम्हारा अटेंशन कहाँ जा रहा है पूरे दिन भर में डिसाइड करता है कि तुम रोने वाला ये फिगर देख रहे हो या हंसने वाला, जहाँ पे ये डॉलर्स में तुम पैसे छाप रहे हो, नोट छाप रहे हो, गड्डियाँ छाप रहे हो। सो वो डिसाइड करता है कि तुम रोगे या हंसोगे। और ये पहला पॉइंट है, अटेंशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड म्यूजिक। तुम किस टाइप के स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हो डिसाइड करेगी तुम आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, तुम्हारी पूरी लाइफ कैसे बिताने वाले हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम सुन रहे हो आदित्य रिखारी के गाने, कि तुम्हें अनूप जैन के गाने सुन रहे हो, या लेट्स से तुम आई डोंट नो इमोशनल गाने सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लाइफ में भी क्या रिफ्लेक्ट होगा, सेम चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, सेम चीज़ तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में जाएगी। एंड गेस व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, तुम ये लाइफ अट्रैक्ट कर लोगे, ये वाली लाइफ नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। गेस व्हाट, नेटफ्लिक्स पे तुम किस टाइप के शोज देख रहे हो, तुम लव आइलैंड देख रहे हो, तुम अलायंस और लॉकअप टाइप के रियलिटी शोज देख रहे हो, और तुम्हारे अंदर का जो अटेंशन है वो तुम बहा दे रहे हो, ऐसे ही अपने अंदर का अटेंशन वेस्ट कर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली you are not going to create something. Creation needs energy, energy needs to be channelized, energy cannot be created nor be destroyed, simple as that. अब तुम नेटफ्लिक्स पे भी दो चीज़ देख सकते हो, एक तो मैंने बताया रियलिटी शोज, और तुम माइकल जैक्सन की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, तुम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, तुम गॉर्डन रैमजी का एक शो भी देखोगे तो तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन literally change your whole paradigm. Now, paradigm is a different thing, but your subconscious mind and conscious mind, just with the help of what you are consuming, and that is Netflix, music. एंड देन थर्ड इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तुम किस टाइप की रील्स देख रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 1 घंटे या 2 घंटे बैठ करके तुम सिर्फ और सिर्फ ऐसी रील्स देखोगे जिसमें तुम्हारे उम्र के लोग तुमसे ज़्यादा अचीव करके बैठे हैं, तुम्हारी किलस जाएगी। बट वही तुम अगर मीम्स देख रहे हो, ये इस टाइप की फालतू कंटेंट देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, देन यू आर नॉट गोना रीच एनी वेयर माई फ्रेंड, यू आर गोइंग टू स्टे हियर अगेन। क्यों? क्योंकि दुनिया रेपिटेशन पे बिलीव करती है, दुनिया बैलेंस क्रिएट करने में बिलीव करती है। सो अगर तुम अटेंशन इन सब में भी उस टाइप के कंटेंट को दे रहे हो, तो गेस व्हाट, वो तुम्हारे दिमाग में जाएगा और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करेगा, एंड तुम्हारी रियलिटी ये होगी या ये होगी, ये वही डिसाइड करेगा। लेट्स कम टू सेकेंड पॉइंट, सेल्फ टॉक। देखो, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को भी गाली दे दो पर खुद को कभी गाली मत दो।
अब वो कौन से बुजुर्ग थे वो तो नहीं पता, बट सेल्फ टॉक इज समथिंग विच वी ऑल डू ऑन अ डेली बेसिस। बट अगर तुम्हें मालूम है इसका कोड, सेल्फ टॉक मीन्स वॉइस, जो साउंड तुम मुंह से निकाल रहे हो। ऑल्सो देयर इज अ वॉइस इन साइड आर हेड। दोनों आवाज़ें एक हमारे कॉन्स्टेंट चैटर होते रहती है दिमाग में। वो वॉइस जो है वो तुम्हारी है, तुम जानते हो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाक, संस्कृत के टर्म्स में, वैदिक में वाक से यूनिवर्स क्रिएट हो गया था। ब्रह्म जो थे उन्होंने क्रिएट कर दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पावर ऑफ वॉइस, पावर ऑफ साउंड, पावर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। अगर तुम खुद को बोलते हो कि यार मेरा दुनिया क्या होगा, तो गेस व्हाट हैपेंस, सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया एंड तुम वैसी रियलिटी अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम अपने आप से बात करने का तरीका बदल दो, अगर तुम खुद को बार बार कहते रहो कि नहीं यार मैं तो एक गीगा चैड हूँ, नहीं यार मैं तो द चोजन वन हूँ, तो गेस व्हाट हैपेंस, यू एंड अप लाइक दैट। तुम अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करते हो, तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो, वही डिसाइड करेगी कि दुनिया तुमको कितनी इज्जत देगी और तुम दुनिया को कितनी इज्जत दोगे। सो तुम्हें खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। भले ही टनल के एंड में रोशनी नहीं दिख रही, रोशनी लाओ, कैंडल जला दो, दिया जला दो दिमाग में, लेकिन खुद को बोलो कि हाँ समय बदलता है, मेरा भी बदलेगा। बिकॉज यू कैन चेंज व्हाट टाइप ऑफ डायलॉग तुम अपने मन में चला रहे हो। थर्ड नंबर पॉइंट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड। देखो मेरे यार, जज्ड बाय हिज थॉट्स, अ मैन इज जज्ड बाय हाउ ही रिएक्ट्स टू हिज थॉट्स। अगर तुम्हारे दिमाग में अलग अलग विचार की धाराएं बह रही है, अगर तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, डजेंट मैटर हाउ यू रिएक्ट टू द नेगेटिव थॉट। अगर तुम उसको सुन करके किलस जाते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ है कि यार तू अच्छा नहीं दिखता, और तुम उसको सुन के रिएक्ट कर रहे हो, then guess what happens, what you react to will be given more, simple as that। अगर तुम्हारे 3D में लोग तुम्हें गिलसा रहे हैं, लोगों पे तुम्हें गुस्सा आ रहा, अगर तुम रिएक्ट करोगे तो गैस व्हाट, वो तुम्हारी एनर्जी भी ले जाएंगे और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को डाउन करके तुम्हें इस रुलाने वाली रियलिटी में भेज देंगे। सेल्फ इमेज, आइडेंटिटी, नाउ दिस इज समथिंग लाइक अ पिलर। ये बहुत डीप टॉपिक है, बट इसको मैं अगर ऊपर से छूऊं और इतना बता दूं जितना तुम अभी इस वीडियो के बाद थोड़ा सा अपनी लाइफ को ट्रैजेक्टरी पे ला करके, थोड़ा सा क्या तुम पूरा ला सकते हो, बट तुम्हारा काम बेड़ा पार हो जाए, देन आई वुड सम सेल्फ इमेज एज योर बिलीव्स एंड योर स्टैंडर्ड्स। अब तुम क्या बिलीव करते हो, अगर तुम मानते हो कि हर शनिवार को तुम पिल जाते हो, हर शनिवार को तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, तो गेस व्हाट, दैट इज़ योर बिलीफ। और तुम्हारे साथ बुरा होगा, चाहे तुम मेरी वीडियो देख लो, किसी दुनिया के सबसे तेज़ इंसान की वीडियो देख लो, भगवान भी आके तुम्हें, भगवान तो चलो फिर भी है, लेकिन तुम किसी की भी वीडियो देख लो, तुम्हारे अगर वो बिलीफ सिस्टम में बैठा है तो वो मैनिफेस्ट होके रहेगा तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स के बारे में। कहते हैं ना कि इंसान जितना ऊंचा अपना छत बनाता है, वो उतना ही ऊपर खड़ा हो पाएगा, और जितनी नीचे उसकी ज़मीन है, उसके पैर भी उतने ही नीचे रहेंगे। अगर इसमें थोड़ा सेंस बनाने का मैं ट्राई करूँ, सो तुम अपने लिए जितना फ्लोज, लाइक लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज अ डायग्राम। यहाँ पे आपकी सीलिंग है, हाइज, एंड दिस इज योर लो। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है? कुछ लोगों के लिए सुबह के 6 बजे उठना या 5 बजे उठना उनके स्टैंडर्ड्स में नहीं आता, उनके लिए 4 बजे उठना उनका स्टैंडर्ड है। अगर वो 5 बजे उठ गए तो वो कांपने लगेंगे, वो बोलेंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और कुछ लोगों का स्टैंडर्ड है कि वो सुबह के 12 बजे उठेंगे, और उससे पहले उठेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं यार अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। दीज आर सम स्टफ जो कि मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। लिखने का तो मैं 8 लिख सकता था, बट अगर तुम इन चारों को मेरी वीडियो देखने के बाद उनके ऊपर काम करते हो, देन आई कुड गारंटी यू द स्टफ दैट दिस विल ब्रिंग चेंज टू योर लाइफ। अगर मेरे को समराइज करना हो उस पूरे पॉइंट्स को, अटेंशन, तुम अपना फोकस दिन का कहाँ दे रहे हो, अपना क्रिएटिव एनर्जी कहाँ पे चैनलाइज कर रहे हो। अगर तुम अपने आप को पूरी तरीके से उस टाइप के कंटेंट को दिखाओ जो तुम बनना चाहते हो, बिकॉज वॉट यू सी इज वॉट यू बिकम। वो अ मैन इज वॉट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे।
एंड सेल्फ टॉक, तुम खुद से कैसे बातें कर रहे हो वो मैटर करता है. एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड, सो योर थॉट्स एंड योर हाउ यू रिएक्ट टू 3D. सो तुम खुद से कैसे बात कर रहे हो, अगर कोई सिचुएशन आ गई है तो तुम खुद को कितना उम्मीद दे सकते हो. हाउ डू यू रिएक्ट टू थिंग्स, तुम्हारे सामने कोई एनोइंग सा बंदा आ गया और वो तुम्हें किलसा आ रहा है, क्या तुम किलसोगे? अगर तुम नहीं किलस रहे हो तो तुम अपनी एनर्जी को और बचा रहे हो एंड यू आर नॉट वांटिंग मोर ऑफ इट. अगर तुम्हारे दिमाग में गंदे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तुम उन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. अगर तुम अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम कर रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मैं तो राजा हूँ, जैसे वो अवध ओझा सर बोलते हैं ना, राजा की तरह. तो तुम अपने बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हो, तुम स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो. सो गेस व्हाट, यू एंड अप बीइंग हियर विथ द कैश, द पावर, द मसल्स and all of this stuff. So guess what? Which one do you want to choose? This guy who's crying here, कोई उसको पूछता भी नहीं, और this guy. And इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे या यू चूज टू लेट इट गो? अगर तुम डिस्क्रिप्शन में वन ऑन वन मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो टू फिक्स योर प्रॉब्लम completely and give you your own personal identity map, then you can book a call. And ये पूरे वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा क्या ओपिनियन है, पर तुम्हारा क्या फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना. एंड सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, इफ़ यू genuinely want to see more of this type of content. And give me a feedback in the comment. Thank you so much for watching. अभी तक तुमने देखा है तो यार दिल से तुम्हें थैंक यू so much. Yeah, see you in the next video. Bye bye.